नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूं कि पहली बात यह है कि रशिया ने अपना गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रही थी और रशिया ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, यानी कि उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता। पहली बात यह है कि लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि सेंट्रल बैंक ने या किसी गवर्नमेंट ने गोल्ड बेचा हो? 1991 में हमने सुना था कि भी हमने अपने गोल्ड को गिरवी रखा क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थी, हमने तब भी बेचा नहीं था। अब आज की डेट में हो क्या रहा है? हमें न्यूज़ आ रही है कि जी ये रशिया का युद्ध वो बंद होने वाला है, ईरान का युद्ध बंद होने वाला है। उससे जो स्टॉक मार्केट्स है बढ़नी शुरू हो गई, गोल्ड की जो प्राइसेस है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन कुछ और है टेरिफाइंग, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या ये सही टाइम है गोल्ड का के अंदर इन्वेस्ट करने का? भारतीयों ने 50% ज़्यादा जो अपनी गोल्ड की होल्डिंग्स हैं वो पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा दी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण ये वीडियो बना रहा हूँ। हो क्या रहा है? हमसे झूठ बोला जा रहा है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। अब दुनिया में देखिए हो क्या रहा है, कुछ ह्यूज है जो क्वाइटली ब्रेक डाउन हो रहा है सीन्स के पीछे। गोल्ड बिल्कुल सेंटर में है इस सारे में। जब आप सबको फॉलो द मनी करेंगे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। मैं एक टारगेट देख रहा हूं कि जो स्टॉक मार्केट के लोग बोल रहे हैं, जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जो गोल्ड है वो $6,000 $8,000 पे वो पहुंच जाएगा पर आउंस। इसका मतलब है ये मैडनेस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। गोल्ड 3 लाख 4 लाख इसको क्रॉस करने वाला है। 10 ग्राम का रेट ये मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़े एनालिस्ट जो हैं वो ये बात बता रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेल्थ बिल्डिंग ऑफ द लाइफ टाइम। लेकिन क्या ये राइट टाइम है? तो मेरी सजेशन आपसे एक ही है, अभी बाई मत करना। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर आपको फंसाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा पहले बिटकॉइन के लिए भी ये बोल रहे थे, जब वो 1.25 लाख हो गया था ये बोल रहे थे 2 लाख 3 लाख वो पहुंच जाएगा। वो 70,000 पे नीचे आ गई। उसके बाद ऐसा ऐसा उसने बढ़ना शुरू किया। यही ट्रैप्स हैं जो हमारे लिए ये क्रिएट करते हैं। अब ट्रैप डिजाइन ये करते कैसे हैं? ये डिजाइन करते हैं ट्रैप को आपके जेब से पैसे को निकालने के लिए। अभी जो गोल्ड है उसने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। हर एक आदमी एक्साइट हो गया है कि यार गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, इसको खरीद लो इससे पहले कि ये और नीचे क्रैश कर जाए या हमारी पहुंच से ये बाहर हो जाए। एवरीवन इज बाइंग आउट ऑफ फियर। लेकिन जो पार्टी है वो जैसे ही गोल्ड ने बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद पॉज हो गया। आपको याद होगा 5,500 पे भी गोल्ड पहुंच गया था, आज 4,500 पे वो धक्के खा रहा है। $1,000 पर आउंस वो ऑलरेडी कम हो चुका है। जो चार्ट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के, उसके अंदर मुझे रेड वार्निंग के साइंस दिखते हैं। तभी ये बता रहा हूं आपको, अभी गोल्ड बाई मत करना। ये चाहते हैं कि आप गोल्ड को बाई करें ये सोचकर कि यार 5,500 था अभी 4,500 है, अभी बाई कर लो, हमें $1,000 पर आउंस का फायदा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी करेक्शन वो आने वाली है। स्टॉक मार्केट भी क्रैश करेगी, गोल्ड भी क्रैश करेगा। और मेरा अपना अनुमान है कि इस बार जब क्रैश करेगा वो 20, 25, 30% कम से कम स्टॉक मार्केट भी और गोल्ड भी वो क्रैश करने वाले हैं। और गोल्ड को बहुत बड़ा हिट अभी मिलने वाला है। उसका रीज़न है, मैं ऐसी नहीं दड़े से बात नहीं करता हूँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके ऊपर बात करूँगा। ये हो क्या रहा है? गोल्ड की प्राइसेस को और स्टॉक मार्केट को पहले नीचे लेके आया जाएगा, एक युद्ध किया जाएगा। युद्ध भीषण होगा, बहुत ही हाई स्केल का युद्ध वो किया जाएगा। और जो डॉलर आज 4,500 पे है, इसको हो सकता है ये 3,500 पे भी ये नीचे ले आए। आपको बाई करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मनी है वो गोल्ड को बाई नहीं कर रहा। ना सेंट्रल बैंक्स बाई कर रही हैं, रशिया ने, याद रखना, उन्होंने अपने गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया। ना जो रिच आदमी हैं ना वो खरीद रहे हैं, और ना ही मनी जो है वो गोल्ड की तरफ जा रही है, ना ही स्टॉक मार्केट की तरफ। जब आप फॉलो द मनी करते हैं आपको फैक्ट्स क्लियर होने शुरू होते हैं। अब मैं आपको स्केयर नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्टली जो मनी फॉलो कर रहा है उसको पता है कि हो क्या रहा है। जो रिच गाइज हैं दे नो कि वो अभी पैनिक क्रिएट करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, अमेरिका है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्रिएट करेंगे पैनिक को। और जो रिच लोग जो पैसे लेके बैठे हैं वो चाहते हैं कि आप जब युद्ध शुरू हो आप फियर में आएँ। उस वक्त आप जब गोल्ड को और अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू करेंगे वो मार्केट में जाकर वो बाई करेंगे मैसिव डिस्काउंट्स के ऊपर। इसलिए बोल रहा हूँ अभी मत बाई करना। जो क्रैश अभी आने वाला है ये मैंने आपको 3-4 महीने पहले बोल दिया था कि ये परफेक्ट स्टार्टिंग लाइन है। मार्केट वो 8,500 या 85,000 1 लाख पे नहीं जाएगी। ये हमेशा मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, तेजी से थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर एकदम से नीचे लेके आ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद सबसे बड़ा मैनिपुलेटर बना हुआ है मार्केट के अंदर। वो खुद मैनिपुलेट कर रहा है।
स्टॉक मार्केट को भी और गोल्ड को भी, हर जगह पे वो धांधली कर रहा है। अब स्टॉक्स हैं, गोल्ड्स हैं। अब देखा होगा कि आज की डेट में हो क्या रहा है, स्टॉक्स बढ़ते हैं, गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, दोनों हैंड्स इन ग्लव हैं एक दूसरे के साथ। ये नॉर्मल नहीं है। जो स्टॉक मार्केट है वो अब आउट ऑफ ब्रेथ दोबारा से होनी शुरू हो गई क्योंकि उसकी हवा निकल गई है। स्टॉक मार्केट को मालूम है युद्ध अब होगा और बड़ा होगा। भारत का पाकिस्तान से हो, वो ईरान का अमेरिका से हो, या अमेरिका किसी और के साथ वो युद्ध करे, हो सकता है चाइना के साथ भी वो करे। तब होगा क्या? तब दुनिया जो है वो स्टॉक्स को बेचेगी, अपने गोल्ड को बेचेगी, ताकि अपने लॉसेस को कवर किया जा सके। और यही मोमेंट है जब गोल्ड 4,500 से गिरकर वो $3,500 पर आउंस पे वो आ जाएगा। एंड दिस इज द मोमेंट वेयर यू हैव टू वेट। अभी बाई मत करो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं भारतीय जो है 50% से ज़्यादा उन्होंने अब स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया। भारत की बात करते हैं, ये तो मैंने इंटरनेशनली आपको बता दिया। अब कुछ हिस्टोरिकल है जो मैंने आपको पहले बताया। एक माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। पहली बार पिछले 5-10 हज़ार साल में भारत के जो लोग हैं उन्होंने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह उन्होंने बाई करना शुरू कर दिया। अब वो ज्वेलरी में पैसा नहीं लगा रहे। आप सोच के देखिए, अब हम वेडिंग के लिए या शादी है उसके लिए हम गोल्ड या सिल्वर खरीदते थे, या जो दिवाली आती है धनतेरस पर हम खरीदते थे गोल्ड या सिल्वर को। हम अब नहीं कर रहे। अब हम गोल्ड को एज अ वेपन, अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वेपन की तरह गोल्ड को देखना शुरू कर दिया। इंडियन इन्वेस्टर्स हैव वोकन अप, या कह लीजिए जो वेस्ट के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इंडियन इन्वेस्टर्स को वेकअप करवा दिया। इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो 52% बढ़ चुकी है 2026 में। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, हमने अपने जो ये जेवरात हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उसको बेचकर हमने प्योर गोल्ड के जो बार होती है, ईंटें होती हैं या सिक्के होते हैं, वो हमने खरीदने शुरू कर दिए। अब जो पेपर मनी है, जो पेपर हमारा जो इंडियन रुपी है, उसकी जो बाइंग पावर है वो लूज कर रहे हैं। इसलिए जो स्मार्ट मनी है भारत में, उसने देख लिया कि भाई प्योर वैल्यू है गोल्ड के अंदर, अब गोल्ड के अंदर अब इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ये इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई आपको? आप गवर्नमेंट्स की तरफ देखिए, आप सेंट्रल बैंक्स की तरफ देखिए, वो टेरिफाइड हैं। वो सीक्रेटली डंप कर रहे हैं US डॉलर को भी, और गोल्ड को होल्ड करके रखा हुआ है, वो खरीद नहीं रहे। कंट्रीज लाइक चाइना, भारत, वो क्या कर रहे हैं, हम अपने डॉलर्स को बेचते जा रहे हैं, हम दूसरे एसेट्स को खरीद रहे हैं, गोल्ड थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि गोल्ड नीचे गिरने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, आप पहले प्लीज फॉलो द मनी कीजिए एट अ लार्ज स्केल। RBI ने अपना जो स्टॉक पाइल है, जो अपने तिजोरी है, गोल्ड के साथ भर के पहले से रखी हुई है। अभी हम गोल्ड नहीं खरीद रहे, यानी कि वी हैव टू वेट फॉर द क्यूज। जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदना शुरू कर दे या कोई युद्ध शुरू होने वाला होगा, उसके बाद गोल्ड नीचे आएगा। युद्ध के टाइम पर गोल्ड की प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाती, युद्ध से पहले गोल्ड की प्राइस ऊपर जानी शुरू होती है, और वही चीज़ आज भी हो रही है। इसलिए दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आज की डेट में वो गोल्ड नहीं खरीद रहे, वो वेट कर रहे हैं कि डॉलर की जो परचेजिंग पावर है वो और लूज हो, अमेरिका और नीचे जाए, ताकि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, गोल्ड भी नीचे जाएगा, तब वो खरीदेंगे। आप खरीद रहे हैं गलत टाइम के ऊपर। अब एक और चीज़ है, जो वॉल स्ट्रीट के बैंक्स हैं वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आप नहीं देख रहे। जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि जो गोल्ड है वो पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद वो 6,000 या 8,000 डॉलर पर आउंस के ऊपर वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब है 10 ग्राम का प्राइस वो 2 से लेकर 3 लाख रुपए वो होने वाला है। लेकिन आज की डेट में जो 1.5 लाख रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, ये नीचे जाएगा। नीचे आने के बाद जब नीचे आएगा, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बाय, नॉट राइट नाउ। बिग मनी इज वेटिंग फॉर गोल्ड टू कम डाउन। 1 लाख रुपए या 1.25 लाख पे आएगा, उसके बाद वो खरीदना शुरू करेंगे। अब जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सारी न्यूज़ के साथ। जो वेस्टर्न मीडिया हमें फीड कर रहा है कि जी गोल्ड बढ़ने वाला है, ये 5,500 पे चले जाएगा, या वो बोलेंगे आप क्रिप्टो में लगाना शुरू कर दीजिए। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जो डिजिटल गोल्ड की स्टोरी है वो टूट रही है। अब बिटकॉइन को इन्होंने आपके सामने रखना शुरू कर दिया, लेकिन बिटकॉइन जो है वो भी वीकनेस अपनी दिखा रहा है आज की डेट में। बिग ड्रॉप उसके अंदर भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो जो स्मार्ट मनी है उसने क्रिप्टो के कैसीनो को ऑलरेडी छोड़ना शुरू कर दिया। आप क्रिप्टो में एंटर कर रहे हैं और स्मार्ट मनी ऑलरेडी क्रिप्टो को छोड़कर वो बाहर निकल रहा है। वो वेट कर रहा है कि आप जब ये मार्केट डिप होएगी, आप हर चीज़ को पैनिक में बेचेंगे, तब वो खरीदेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया गोल्ड का और क्रिप्टो का। अब सिल्वर का क्या होगा?
सिल्वर का भी वही गेम है जो गोल्ड के साथ है। सिल्वर के अंदर भी एक हार्ड क्रैश शॉर्ट टर्म में वो आने वाला है। ये ड्रॉप करेगा, अभी तो बहुत हाई प्राइस है, ये $40 $50 पर जो इसका रेट है उससे नीचे ये आने वाला है। विशियस ड्रॉप सिल्वर के अंदर आएगी, लेकिन क्योंकि डिमांड सिल्वर की बढ़ती जा रही है, इसके प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़कर ये $150-200 पे पहुंचने वाला है। ये है लाइफ चेंजिंग मनी मेकिंग टाइम, लेकिन नॉट राइट नाउ। जो ओल्ड मनी सिस्टम है वो हो गया खत्म, वो मरने वाला है। डॉलर मरेगा, ओल्ड सिस्टम जो काम करने के हैं वो सारे मरने वाले हैं। जो प्रिंटिंग मशीन थी मनी को करने वाली, जिसने रूइन किया इकोनॉमीज को, वो सामने आ गया। अमेरिका डूबने वाला है, वेल्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसलिए अगर आप गेम को जीतना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, अभी बाई मत करना प्लीज। भगवान के वास्ते गोल्ड में सिल्वर में अभी इन्वेस्ट मत करो। हल्का सा ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, ये डिप करेगा एंड दैट इज व्हाट दे वांट यू टू डू। डोंट चेज हाई प्राइसेस, पेशेंटली वेट कीजिए। मैं आपको राइट टाइम पे बताऊंगा कब बाई करना है। अब करना क्या है, क्या स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगी। आप देख लेना, गोल्ड भी नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगी, सिल्वर भी नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा, मैसिव ड्रॉप होगा, तब मार्केट में इमीडिएटली जाकर इसको बाई करना। दैट इज गोइंग टू बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। दोस्तों, ये जो सारे ग्लोबलिस्ट हैं, ये वेस्टर्न पावर्स हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हम सबको हमेशा ही। वो हमेशा आपको पैनिक में देंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी बाई कर लीजिए। आप बाई करते हैं तो उसके बाद ये एक युद्ध शुरू करते हैं। युद्ध शुरू करने के बाद जब आप पैनिक में आकर बेचना शुरू करते हैं, तब ये लॉन्च करते हैं बाइंग, और ये आपका सारा सस्ते में माल खरीद लेते हैं। और ये साल में 2-3 बार ऐसे काम करते हैं कि आप हमेशा पैसे आपकी जेब से निकल जाते हैं और ये पैसे बनाते रहते हैं बिना कोई काम किए। गोल्ड $8,000 $6,000 पर आउंस पे जाएगा, ये मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। रुपये की जो वैल्यू है वो भी बढ़ने वाली है। जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक रीसेट बटन वो दबने वाला है। ये वॉर्स अब रुकने वाले नहीं हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना हुआ है। जो ट्रेन है वो कभी स्टेशन पे रुकेगी, कभी तेजी से निकलेगी। ये डिप भी आएगा और ये राइज भी होगा, लेकिन जब डिप आएगा, उसके बाद डिप आएगा बिल्कुल एंड, ये पीछे लेक दिख रही है आपको, लेक के बिल्कुल नीचे बॉटम तक ये प्राइस पहुंच जाएगी हर चीज़ की। और उसके बाद ये चंद्रमा को टच करने वाला है। अपने कैश को रेडी रखिए। मैंने पहले बोला आपको, मैं 4-5 साल में एक बार स्टॉक मार्केट में एंटर करता हूं। जब बिल्कुल मार्केट नर्क तक पहुंच चुकी होती है, मैं एंटर करने के बाद दुगना तिगना पैसा करता हूं और बाहर निकल जाता हूं। मैं ये रोज़ का पागलपन मैं नहीं देखता। मैं देखता हूं कि कब कोई युद्ध हो रहा है, कब गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, उसके बाद आई स्टार्ट बाइंग। प्लीज़ वेट फॉर द ट्रैप जो इन्होंने सेट किया है। अब इनके ट्रैप में, वेस्टर्न पावर्स के ट्रैप में इन्हीं को फंसाना है। ट्रैप के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर आनी शुरू होगी, और जो ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफ़र है हिस्ट्री का, वो आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अब टाइम है, अब आपने पैसे कितने बनाए। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप बाई कर रहे हैं, जैसे पहले बाई किया था 5,500 पे, आज 4,500 पे गोल्ड की प्राइस रह गई। ये दोबारा से ऐसे काम कर रहे हैं, ये बढ़ाते जा रहे हैं आपके गोल्ड के प्राइसेस को, आप बाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई गोल्ड बाई कर रहा है आज की डेट में, गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स, वो भारतीय हैं। तभी वीडियो बना रहा हूँ। आप फंसते जा रहे हैं इनके गेम प्लान में। प्लीज़ कम आउट, अभी मत कीजिए। गोल्ड की प्राइसेस गिरेंगी। आई विल टेल यू अगेन व्हेन टू एंटर। प्लीज़ हैव पेशेंस ऑल्सो एंड हैव ट्रस्ट ऑन मी। थैंक यू। जय हिंद।